मऊ सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। अब 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाएंगे इस सीट पर। ऐसे में ये उपचुनाव अंसारी परिवार के लिए भी अग्नि परीक्षा हो सकता है। मुख्तार अब्बास की पत्नी अफसा अंसारी पर कई गंभीर मामले चल रहे हैं। उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, जिसके बाद से वो फरार चल रही हैं। अब्बास अंसारी सजा मिलने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकते। अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी पर केस दर्ज है। उन पर नियमों के विरुद्ध जाकर जेल में पति से मुलाकात करने समेत विदेशी मुद्रा रखने जैसे केस दर्ज हैं। ऐसे में अब अब्बास की पत्नी और मां चुनाव नहीं लड़ सकती। माना जा रहा है कि मऊ सीट पर या तो अंसारी परिवार का कोई चेहरा या उनके करीबी चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें कई चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब्बास के बाद मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर कहीं ना कहीं दाव लगाया जा सकता है। चर्चा तो अफजाल की बेटी नुसरत को लेकर भी है, लेकिन उमर अंसारी अब्बास अंसारी को सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सीट पर काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये भी देखा गया सपा सुभाषपा में इस बात की जंग है कि कौन किसको टिकट देगा। जहां समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने बात जरूर रखी है कि अंसारी परिवार से ही चुनाव लड़ा जाएगा कोई, और अंसारी परिवार का ही अगला विधायक होगा, लेकिन उन्होंने नाम को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया। जैसा कि यहां पर हाल फिलहाल में खबर आई थी कि परिवार की पहली कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस मामले को हाईकोर्ट ले जाया जाए और इस मामले में सजा पर रोक लगाई जाए। लेकिन उपचुनाव की तैयारी जितनी तेजी से हो रही है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि उससे पहले कोई बड़ा फैसला आ पाएगा। इस बीच मायावती की बसपा की भी एंट्री को लेकर चर्चा है। जैसा कि एक समय हम देख चुके हैं, मायावती मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा, रॉबिन हुड ना जाने कितने बड़े भारी शब्दों से सम्मानित कर चुकी हैं। मुख्तार का परिवार जानता है कि मायावती ने जो सम्मान दिया है वह सम्मान शायद अभी तक सपा और सुभाषपा नहीं दे पाई। अब आप हाल का मामला देख लीजिए कि अब्बास अंसारी को सजा सुनाई गई, उसके बावजूद क्या किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ बात रखी गई, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर अब्बास सही है, अब्बास ने कुछ गलत नहीं किया, तो समाजवादियों को सड़कों पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए थी योगी सरकार के खिलाफ, और इसे सरकार की साजिश बतानी चाहिए थी। लेकिन वहां पर विफल होते दिख रहे हैं। सिर्फ माइक और कैमरा देखकर कुछ बयान दे जाते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मायावती की पार्टी ने भले ही 2022 के वक्त फैसला लिया था कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन शायद मायावती भी अपनी रणनीतियां बदल सकती हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का गिरता जनाधार इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उन्हें बड़े चेहरों की आवश्यकता है। पहले आजम परिवार को लेकर मायावती समय समय पर अपनी बात रखती आई हैं। अगर अब उमर अंसारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सपा उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, इस पर सवाल है। दूसरी तरफ सुभाषपा तो साफ कह ही चुकी है कि हम टिकट नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में मायावती से मुलाकात कर उमर अंसारी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। इससे पहले हमने ही ये कयास लगाए थे कि अफजाल अंसारी, जो कभी मायावती की पार्टी के सिंबल से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने थे सपा के समर्थन के बाद, तो हो सकता है कि वह भी अपनी बेटी को मायावती की बसपा की टिकट से ही आगे उतारें। लेकिन मायावती की बसपा इतनी आसानी से ये सीट जाने नहीं देगी अगर उपचुनाव होता है। हाल फिलहाल में बसपा की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द उनके भी कुछ अलग रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं। मुस्लिम वोट बैंक में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मायावती अंसारी परिवार में किसी सदस्य पर मेहरबानी दिखाकर अपने फैसले को पलट सकती हैं। लेकिन देखते हैं उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां रहेंगी, क्योंकि उमर अंसारी अगर सपा के सिंबल से ही चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी खुद ये कबूल कर रही है कि उनके ही विधायकों की सदस्यता जा रही है, और उसमें खासकर मुस्लिम नेताओं को लेकर बात रखी गई, जिसमें आजम खान, उनका परिवार, फिर इरफान सोलंकी, फिर उसके बाद अब अब्बास अंसारी, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी कुछ बड़े चेहरे थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर उमर चुनावी मैदान में उतरने की सोच रहे हो तो मायावती के साथ उतरें, ताकि वहां से उनको सपोर्ट समर्थन भी मिलता रहे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।